हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 10। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ केस लिखवाए थे WCR के और IFR के। नॉर्मली आज का देखो, पहले तो मैं बात करूँ हमारा टॉपिक क्या है। एक्यूमुलेट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला, ठीक है। और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और आपको बनाना भी आता है, ठीक है। और रिजर्व और एक्यूमुलेटेड की बात करें, कुछ रिजर्व्स होते हैं बैलेंस शीट में, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम कहते हैं। जैसे कि देखो, ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है। यहाँ पे हमें लायबिलिटी साइड में क्या दिखता है? लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिखता है, IFR दिखता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और WCR दिखता है। एक साथ में कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, और ये दिखता है, ठीक है। और हमें असेट साइड में दिखता है गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या एक्सपेंडिचर, और लास्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, ठीक है। एक टाइम पे या तो आपको ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, ठीक है। एक टाइम पे तो एक ही चीज़ होगी ना, तो फायदा होगा तो घाटा होगा, ठीक है। मैंने इनके केस करा दिए। और बाकी आपको पता ही है, गुडविल राइट ऑफ करना होता है जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में होता है। और ये सारा का सारा अपोजिट बढ़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अपोजिट साइड। ये बटेगा डेबिट साइड में, इधर वाला बटेगा क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। तो चलो, तो अब हम इनकी नॉर्मली हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाना है, तो हम बनाते हैं। मैं मिटा रहा हूँ ये, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर पहला है 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन कहता है कि राम श्याम पार्टनर्स हैं और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, मतलब 2/3 1/3। मोहन वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। मोहन को इन्होंने एडमिट किया है 1/3 के लिए। ऑन द डेट मोहन एडमिशन, जब मोहन एडमिट हुआ तो बैलेंस शीट में राम और श्याम का क्या था? जनरल रिजर्व था 2.5 लाख का, और क्रेडिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने अभी बताया था क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, देखो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है, ट्रीटमेंट दिखाना है मोहन के टाइम पे क्या एंट्री पास होगी। तो जनरल रिजर्व 2.5 लाख का है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 50,000 का। तो आप एंट्री करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ₹2.5 लाख टू कौन कौन पार्टनर? राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट। अगर एंट्री पास करने को नहीं बोलता, बोलता है अकाउंट बनाना है, तो मैं इसको, मैंने अभी बताया था, ये सब अपोजिट साइड जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। अब 2.5 लाख को बांटना है, और रेशियो है 2/3 1/3, तो इसका आ गया 8333 3.3333, ठीक है। और इसका 1666.7 मान लो, ठीक है। ये पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये तो था हमारा जनरल रिजर्व का। अब बात आती है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, उसकी एंट्री पास करनी है। 50,000 दिया है, तो ठीक है, हम 50,000 की एंट्री पास कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, ओके। तो 50,000 को बांटोगे तो ये आएगा 1666 कुछ, ठीक है। 1666
7 और इसका आएगा 333। आप ये दो एंट्री पास करोगे, एक जनरल रिजर्व की और एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। हो सकता है कुछ बच्चे दोनों एंट्री साथ करें, तो साथ में करने की एंट्री क्या होगी देखो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है जो लॉस अकाउंट डेबिट कितना 50,000, टोटल 3 लाख हो गया। तो दोनों को मिलेगा कितना 2:1 में। राम कैपिटल अकाउंट और श्याम का कैपिटल अकाउंट, राम को मिलेगा 2 लाख और शाम को मिलेगा 1 लाख। ओके, या तो आप दो एंट्री पास करो अलग अलग, नहीं तो आप एक साथ ये एंट्री पास कर दो, बात खत्म। ठीक है, आगे चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं 3:2 में, और 1 अप्रैल 2023 को दे एडमिटेड जेड, इन्होंने किसको एडमिट किया है जेड को, कितने शेयर के लिए 1/5 के लिए। ऑन द डेट देयर वाज अ बैलेंस 1.5 लाख है जनरल रिजर्व में, लेकिन यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, देखो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, तो इसकी हमें एंट्री पास करनी है। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पे जनरल दोनों ही पार्ट प्रॉफिट के साइड के थे और यहाँ पे एक पार्ट प्रॉफिट की साइड का, एक लॉस है। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे देखो, पहले जनरल रिजर्व को एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है जनरल रिजर्व 1.5 लाख, तो एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, किस रेशियो में बटेगा 3:2, तो ये 90,000, ये 60,000। ओके, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो लॉस है, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ तो वो जाता है डेबिट साइड में, तो यहाँ पे होगा एक्स वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितने का दिया है इसमें 20,000 का लॉस दिया है, तो हम यहाँ 20,000 लिखोगे, तो 20,000 को 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा 12,000 8,000। कुछ बच्चे इन दोनों की एंट्री एक साथ कर देते हैं, या तो ये दो एंट्री पास करो, नहीं तो ये जो मैं बॉक्स में लिखने वाला हूँ ये एंट्री पास कर दो, दोनों ही सही है। एंट्री क्या होगी देखो, 1.5 लाख प्लस का है प्रॉफिट का है और 20,000 लॉस का है, तो 1.5 लाख में से मैं 20,000 घटा दूँ तो प्रॉफिट का कितना पार्ट बचेगा 1,20,000, तो बस उस 1,20,000 की एंट्री कर दो आप जनरल रिजर्व के नाम से, जनरल रिजर्व 1,20,000। ठीक है, नहीं तो मेरी मानो तो आप अलग अलग एंट्री करो तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आप अलग अलग करोगे ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये डेबिट क्रेडिट कट जाएगा तो 1,20,000 ही बचेगा, वो भी जनरल रिजर्व का, तो उसे बांट दो। मैं कहूँगा ऐसे कि जब दोनों में ही पॉइंट अलग है, एक प्रॉफिट का पार्ट है एक लॉस का पार्ट है, तो दो अलग अलग एंट्री पास करो। जब दोनों सेम होता है तो मैं एक सिंगल एंट्री पास करता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 53 में कुछ केस हैं, लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 5:3:2 है और डब्ल्यू को एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए
और डब्ल्यू की कुछ बैलेंस शीट में कुछ गिवन है और हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो डब्ल्यू की बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या एक्सपेंडिचर बताया था मैंने, ये बटने वाला आइटम, सारे ही बटने वाले आइटम है। अब बोलोगे सर इसमें से सबको तो समझ आ रहा है लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ रही, कंटिजेंसी रिजर्व क्या होता है। कंटिजेंसी रिजर्व वो रिजर्व होता है फ्यूचर में अगर कुछ हो जाता है अनहैपनिंग, जिसके बारे में पता नहीं होता, हो भी सकता नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम उसके लिए रिजर्व बना लेते हैं। अगर होगा तो बट जाएगा, होगा तो वहाँ से सेटल हो जाएगा, नहीं तो बचा हुआ बट जाएगा पार्टनर्स में। कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉफिट का हिस्सा है, तो इन तीनों के मैं एक साथ जोड़ के एंट्री पास कर रहा हूँ। तो 36,000, 6,000 और 18,000, 60,000 बटेगा। देखो कैसे करना है। 53 का ए, अलग अलग ही, अलग अलग नहीं कर रहा मैं, एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। टू किस किस में मिलेगा, एक्स और वाई जेड। एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट और जेड का कैपिटल अकाउंट। तो 5:3 रेशियो है इनकी। ये है 36,000, 6,000 और 18,000, तो टोटल होता है 60,000। 36,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000, तो ये होता है 60,000। अब इस 60,000 को मैं बांटूंगा 532 में, तो इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 18, इसको मिलेगा 12,000। ओके, ये तो थी हमारी लायबिलिटी साइड के तीनों ही प्रॉफिट का पार्ट थे, इसलिए मैंने एक सिंगल एंट्री पास कर दी। अब इसकी एंट्री करते हैं। इसकी होगी एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 24,000। ये 24,000। अब 24,000 को बांटो 532 में, तो ये आएगा 12,000, ये आएगा 7,200, ये आएगा 4,800। ओके, तो हमको ये दो एंट्री पास करनी है। चलो तो आगे चलते हैं। अब केस नंबर बी। बी में बोला है जनरल एंट्री बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है 72,000 का एट द टाइम ऑफ जेड, जब जेड एडमिट हुआ तो नो क्लेम, कुछ क्लेम है ही नहीं, और दो पार्टनर हैं। पार्टनर कितने हैं इस केस में, दो पार्टनर है, रेशियो कुछ नहीं लिखी तो मैं मानूंगा इक्वल है रेशियो। ओके, रेशियो क्या मानूंगा मैं, इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब केस नंबर बी में 72,000 WCR बटेगा एक्स और वाई में। केस नंबर बी, तो WCR अकाउंट डेबिट 72,000 टू एक्स और वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट 36,000 बराबर बराबर बटेगा, वाई का कैपिटल अकाउंट 36,000। ओके, चलो तो आगे चलते हैं।
केस नंबर सी बोला है कि WCR कितना है, 72,000 है, लेकिन जब जेड एडमिट होता है तो क्लेम है 48,000 का। यहाँ पे भी रेशियो क्या होगी, कुछ नहीं बोला तो इक्वल। तो ठीक है, केस नंबर बी के बाद आता है सी, WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है, 48,000 का है। 72 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, जो बचेगा वही पार्टनर्स में इनकी रेशियो में बटेगा, 12,000 12,000। ओके, केस नंबर सी भी समझ में आ गया आपको। चलो तो केस नंबर डी देखते हैं, डी में क्या है। डी में बोला कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिजर्व मतलब IFR बना रखा है 24,000 का। जब जेड एडमिट होता है तो मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो गई, लेकिन हमारी किताब में कितनी की है, बुक्स में है, बैलेंस शीट में 1,20 की, अब मार्केट वैल्यू 10,000, तो 10,000 वैल्यू क्या हुई, रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस हो गई तो, और दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो 10,000 का घाटा मैं कहाँ से रिकवर कर लूँगा, WCR से। तो ठीक है, इसकी एंट्री करता हूँ मैं, सॉरी IFR से वो कर लूँगा, क्या कहते हैं, रिकवर। IFR होगा ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। IFR अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। अब बचा कितना प्रॉफिट, 12,000, तो 6,000 6,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ओके, सॉरी 6,000 नहीं, 14,000 बचा ना, 7 बटेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं केस नंबर ई पे। ई में बोला है कि जनरल रिजर्व दे रखा है 4800 का जब जेड एडमिट होता है, और व्हेन 20% जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू IFR, 20% रिजर्व हमने IFR में ट्रांसफर कर दिया। द पार्ट, और फर्म में कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 4,800 टू IFR बना लिया, कितने का, 20% का, 4800 का 20% होता है 960 रुपये। अब पार्टनर हैं 2, तो दोनों में बटेगा एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट। अब 4800 में से 960 जाएंगे तो 3840 बटेगा, वो बराबर बराबर बटेगा फिर 1920 1920। ओके, तो मैंने आपको ई केस करवा दिए, मैंने इस क्वेश्चन के मोस्टली सारे ही केस खुद ही करा दिए। आगे चलें क्या, अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 का ए पार्ट। अभी बस ए और भी लास्ट क्वेश्चन नहीं है। बोला है कि एन एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड वोहरा, मुरारी और वोहरा की कोई बैलेंस शीट है जिसके अंदर, जिसकी इनकी रेशियो क्या है, 3:2 और उसके अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, हम पहले बैलेंस शीट से नीचे कुछ लाइन लिखी उसे पढ़ते हैं। न्यू पार्टनर कृष्णा है जो 1/5 के लिए आ रहा है, और WCR का क्लेम कितना हुआ है, 900 रुपये का। तो WCR में से 900 कम हो जाएंगे और एंट्री पास करके दिखानी है। ठीक है, अब देखो पहले तो जनरल रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, अलग अलग एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो पहले 54 का ए पार्ट,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 30,000। 2 पार्टनर हैं तो M फॉर मुरारी, V फॉर वोरा का कैपिटल अकाउंट। अब रेशियो 3:2 है, 30,000 को बांट दो तो 18,000 और 12,000। ये तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत। जनरल रिजर्व ऐसे ही कंटिजेंसी रिजर्व को बांटना है तो कंटिजेंसी रिजर्व रिजर्व अकाउंट डेबिट 2700 टू MV कैपिटल अकाउंट, M का कैपिटल अकाउंट और V का कैपिटल अकाउंट। तो 2700 भी 3:2 में बांटना है तो 1620 और 1080। और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 18,000 का। मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो है उसे बांटना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 से टू M कैपिटल अकाउंट और V का कैपिटल अकाउंट। तो 18,000 को बांटना है 3:2 में तो ये आएगा 10,800, ये आएगा 7200। ठीक है, अब बचा क्या, IFR। अब ध्यान से देखना, कई बार हमें IFR तो दिया है लेकिन एडिशन में कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट वैल्यू इतनी है और हमारी बुक्स में इतनी है। इसका मतलब घाटा कितने का हुआ, 7,000 के घाटे को मैं कहाँ से रिकवर करूँगा, IFR से। 9 में से 7,000 वहाँ दे देंगे, बचा हुआ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 7,000, IFR है 9,000 का तो बटेगा कितना, 2,000 तो M और V का कैपिटल अकाउंट। अब 2,000 को बांटना है तो 1,200 और 800 बटेगा। ठीक है, और हमें अभी WCR को ही बांटना है भाई। 7200 में से 900 का तो हमने क्लेम कर दिया तो WCR कितना बटेगा, WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 900 का, जो बचेगा वो पार्टनर्स में बांट दो M और V के कैपिटल अकाउंट में। बहत्तर सौ में से 900 गया तो 6300 बटेगा तो आएगा 3780 और 2520। ओके, अगर 7,200 में से 900 चला जाएगा 6300 बटेगा। ठीक है, अब इधर का तो सारा बांट लिया। अब कभी भी ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में शो होएगा। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,000 दे रखा है। ठीक है, MV2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 6,000, M का कैपिटल अकाउंट डेबिट और V का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये 6,000 को बांटोगे 3:2 में तो ये 3600 और ये आ जाएगा 2400। ओके, तो मैंने आपको इसका A पार्ट भी करा दिया है। ये सारे क्वेश्चन TS गरेवाल की बुक के हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, पहले भी मैंने बता चुका हूँ और अब भी। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो हमको अब ये एंट्री पास करनी है, नरेशन आप खुद लिख लोगे। चलो तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में बोला है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 6:3:1 है, मतलब 6/10, 3/10, 1/10। डी को एडमिट करा है इन्होंने और 1 अप्रैल 2023 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी की कितनी है, ये है। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब है जो इनकी बुक वैल्यू है ये अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट दो। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट दो। अब बांटना कैसे है देखो, पहले तो हम नेट इफेक्ट ले लेते हैं। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें दी हुई हैं, मैं इनका नेट इफेक्ट ले लेता हूँ। देखो ये तीनों प्रॉफिट का पार्ट है, ये लॉस का है, तो इन तीनों का प्लस करता हूँ, इसे घटा दूंगा तो पता पड़ जाएगा कितना एक्चुअल में प्रॉफिट है। 1.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000, 3 लाख में से 1 जाएगा तो 1,80,000। तो अभी भी प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 को गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बांटना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है विदाउट बुक अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अगर ऐसा लिखा होता कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे शो करना है जब भी मैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में ही बांटता। तो चलो तो हम निकालते हैं ए बी सी डी। ए बी सी की रेशियो 6:3:1 है, 6/10, 3/10, 1/10 है, और इनकी नई रेशियो है, नई रेशियो 3:3:1, 3:3:1। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नई रेशियो ए की, बी की और सी की, डी को तो लेना ही नहीं ना, डी का ओल्ड नहीं है इसलिए। तो न्यू है 3/10, 3/10, 3/10 में से लेस करना है 6/10, 3/10, ये तो 0 हो गया, वैसे भी नील लिख देता हूँ, 0 सही नहीं लगता नील। और ये है 1/10, इसका मतलब 2/10, ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, और ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो माइनस का 3/10। ठीक है, अब कहोगे सर अभी और जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा, वो भी तो गेन ही करेगा ना। नया पार्टनर भी गेन कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है, बी तो कुछ कर ही नहीं रहा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब जो एंट्री होगी, किस में होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस गेन कर रहा है सी और डी टू ए। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे हिसाब से डी को कैपिटल नहीं करंट लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लिख दोगे जब भी गलत नहीं है, करंट लिखना चाहिए वैसे। और ए का कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब यहाँ पे अमाउंट फिल कैसे करना है। अब है प्रॉफिट कितने का था, 1,80,000 का। अब मैं लिखूंगा 1,80,000। सी का कितना है 2/10, डी का है 1/10 और ए का है 3/10। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 10 तो 18,000, 18 इंटू 2, इसका आएगा 36, इसका 18 और 36,000 आ गया, और 18 इंटू 3 ये आ गया 54,000। ओके, तो आपको ये एंट्री पास कर देनी है। तो थैंक यू क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।